अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि होममेड गोलगप्पे किस तरह से बनते हैं। सबसे पहले हम इमली की चटनी बनाएंगे। ये गोलगप्पों के पानी के अंदर यूज़ होती है। इमली की चटनी को सबसे पहले इमली का एक बड़ा पैकेट मिलता है, छोटे पैकेट नहीं, बड़ा पैकेट जो मिलता है उसको आप 1 घंटे के लिए 2 गिलास पानी के अंदर भिगो के रखते हैं और उसके बाद उसको आप हीट कर दें अच्छी तरह से। उसके पल्प को अच्छी तरह से हाथों से मसल के तो उसको निकाल लें बाहर, वो जस्ट पानी रह जाएगा। अब उस पानी को आप चूल्हे पे चढ़ा दें जिस तरह से मैंने इस वीडियो में भी दिखाया। इसके अंदर फिर इसके बाद जाती है बटन रेड चिलीज़ जाती हैं, नमक, काला नमक यूज़ होता है, दूसरा नमक भी यूज़ होता है, वो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आपने यूज़ करना है। ऑयल गया है और शुगर जाती है इसके अंदर। शुगर का मैं यहाँ पे लिखना भूल गई थी, तो आप शुगर भी डालिएगा। 1/2 टीस्पून शुगर जाएगी इसके अंदर। उसके बाद इसको आप मिक्स करें एंड देन अच्छी तरह से जब बॉयल आ जाएगा वो गाढ़ी हो जाएगी। आप देखेंगे पक के वो हार्डली 5 मिनट लगते हैं और वो पक के गाढ़ी हो जाती है, तो उसको आप चूल्हे से उतार लें। अब जो है आटा ऑलरेडी गूंद लिया था। आटे का मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ। 1 कप सूजी और 1/2 कप मैदा। 1 कप सूजी, 1/2 कप मैदा लेकर उसको पानी के साथ अच्छी तरह से आप गूंद लें और थोड़ा सख्त गूंदना है। और उसको आपने फ्रिज में नहीं रखना, बाहर कोई 1 घंटे के लिए आप उसको छोड़ दें। मलमल के कपड़े से, गीला मलमल के कपड़ा ढक के उसको बाहर छोड़ दें ताकि वो जो सूजी है वो थोड़ी सी नरम हो जाए। उसके बाद आप उसको इस तरह से बेल लें जिस तरह से वीडियो में अभी मैं बेल रही हूँ, और उसको सांचे से काट लें। ज़्यादा पतला इस स्टेप पे ज़्यादा पतला नहीं बेलना आपने, थोड़ा सा मोटा रखिएगा। उसको जब आप काट लेंगे छोटे साइज़ के कटर से काट लें और उसके बाद उसको दोबारा बेलें और पतला होना चाहिए। जितना पतला होगा उतना अच्छे से ये फूलेगा। और वहाँ पे दूसरी तरफ जो है आप ऑयल में कढ़ाई में ऑयल चूल्हे पे रख दें और उसको जो है तेज़ इतना तेज़ होना चाहिए कि उसमें से धुएँ निकल रहे हों। जब आप फुल तेज़ गरम ऑयल में आप इसको डालेंगे और उसके बाद आप उसकी आंच फ्लेम जो है वो हल्का कर देंगे, मीडियम कर देंगे, ज़्यादा हल्का भी नहीं, सिर्फ मीडियम। जैसे ये इसके अंदर जाएगा और देखें वो फूल गया, उसके ऊपर आपको बार बार ऑयल उसके ऊपर डालते रहना है स्पून की मदद से, जिस तरह से मैं वीडियो में कर रही हूँ। आपने गोलगप्पा डाला और उसके बाद उसमें ऑयल उसके ऊपर ऐसे डालते रहें जिसकी वजह से देखें कितना अच्छा परफेक्ट गोलगप्पे फूल गए हैं। हम लोगों ने इमली की चटनी भी बना ली है। गोलगप्पों का आटा मैंने आपको बता दिया है, 1 कप सूजी एंड 1/2 कप मैदा। उसको पानी के साथ आप गूंद लें और थोड़ा सा सख्त गूंदना है, ज़्यादा नरम नहीं गूंदना। उसके बाद उसको आप इस तरह से बेल के तो कटर से काट लें और कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं। मीडियम, बाद में पहले ऑयल गरम करना है और उसके बाद मीडियम आंच पे उसको रखना है। तो उसके बाद उसको आप निकालते थे तो बड़े अच्छे क्रिस्पी, बहुत क्रिस्पी थे ये, कि आवाज़ आती थी जब इसको तोड़ा जाता था ना, तो इसमें से आवाज़ आती थी। अब इसको आप अपनी मर्ज़ी से फिलिंग कर लें। अच्छा, ये पुदीने की चटनी है, ये भी पानी के अंदर जाएगी। 1 गड्डी पुदीना लें, 1/2 गड्डी जो है वो धनिया की लें, मिर्चें ले लें अपने टेस्ट के हिसाब से और उसको ग्राइंड कर लें। सॉल्ट भी उसके अंदर डालना है ग्राइंड करके, तो ये पुदीने की चटनी बन जाएगी। पहले मैंने 1 जग पानी लिया है, उसके अंदर 2 चम्मच इमली की चटनी डाली है और 1 चम्मच पुदीने की चटनी डाली है। ये है टाटरी, 1/2 टीस्पून टाटरी डालिएगा और काला नमक, पिंच ऑफ काला नमक जाएगा और चाट मसाला 1 टेबलस्पून जो है वो 1 टीस्पून चाट मसाला डालें और आइस डाल के अच्छा चिल और ठंडा होना चाहिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें तो ये आपका खट्टा पानी तैयार हो गया। टाटरी के बगैर पानी नहीं बनेगा। जो खट्टा टेस्ट आता है ना, जो बाहर आप जाके पीते हैं, वो टाटरी की वजह से ही होता है, काले नमक की वजह से होता है। उसके बाद आप इनको जिस तरह मर्ज़ी फिलिंग कर लेंगे। वाइट चने हैं, प्याज हैं, आलू बॉईल करके रखे हुए हैं, दही है और वो पकौड़ियाँ हैं, वो जो दही भल्लों में पकौड़ियाँ जाती हैं। चने डालें, प्याज डालें, आलू डालें, पकौड़ियाँ डालें, उसके ऊपर दही डालें, इमली की चटनी डालें और पुदीने की चटनी डालें। इट्स इंटायरली अप टू यू, जो आपका दिल करता है उस तरह से इसकी फिलिंग करके तो आप खाएँ। और ये बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी होममेड गोलगप्पे आपके रेडी हैं। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।